नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर हंसा योगेंद्र जी हैं, द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई की डायरेक्टर। और न सिर्फ मुंबई में इन्होंने योगा की अलख जला के रखी हुई है, बल्कि पूरे विश्व में इनके सीखे हुए लोग योग कर रहे हैं और योगियों जैसा जीवन जी रहे हैं। हंसा माँ, नमस्कार। नमस्कार। जिस व्यक्ति ने योग सीख लिया, योग को अपने आचरण में उतार लिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति संसार में जहाँ भी है वो एक हरे पेड़ जैसा है। बिल्कुल। उसके वो हमेशा एक आर्द्रता जो है, आर्द्रपना जो है, एक ठंडापन चारों तरफ फैला रहा है, एक शांति, एक सौहार्द। तो चिड़ियाएँ जैसे एक हरे पेड़ पे आगे बैठ जाती हैं, ऐसे लोग उनके साथ आना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। योग आदमी को इतना भीतर से आनंद से भर देता है जी कि कई बार मैं सोचता हूँ कि जो लोग योग नहीं सीखे हैं, जो लोग योग को नहीं जाने हैं, वो लोगों को कितनी बड़ी चीज़ से महरूम रह गए हो। तो आपने तो योग का इस इंस्टीट्यूट, जो कि इतना मुंबई का एक सौभाग्य है कि मुंबई में के दिल में एक इंस्टीट्यूट है, 100 साल पुराना इंस्टीट्यूट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं कि योग का बेसिक महत्व क्या है और किस तरह बाकी लोग भी योग के रास्ते पर चल सकते हैं और उन्हें क्यों चलना चाहिए योग के रास्ते पर। बिल्कुल। आपको बता दूं कि हम लोग पैदा हो जाते हैं, इंसान पैदा हो जाता है, किसी ने पूछा नहीं आपको पैदा होना है या नहीं, पैदा हो गए। अब पैदा होने के बाद करना क्या है, तो माँ बाप को देखते हैं वो कैसा करते हैं वैसा बच्चा करने लगता है, फिर भाई बहनों, फिर दोस्त, यानी इस तरह उसका जीवन चलता है। लेकिन प्रकृति में हर चीज़ एक अलग यूनिक है। आपको डुप्लीकेसी प्रकृति में नहीं मिलेगी, कोई जोड़ी नहीं मिलेगी, हर चीज़ अपने में अलग है। वो मैं अक्सर हंसते हुए बहुत बार कहती हूँ कि हम सब एक एक नमूना है, हमारे जैसा वो मॉडल और कहीं नहीं है। तो जब मैं एक अलग से मॉडल हूँ तो मुझे मैं कौन हूँ ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मैं कितना खाऊं तो इतना पचा सकती हूँ, कितना मेरे लिए ज़्यादा है, कितना कम है। और अगर मैं यहाँ गड़बड़ करने लगूंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा ही नहीं। शरीर को स्वस्थ रहना है तो पहले शरीर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब योग में जो ये टेक्निक्स बताई है, जैसे आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, योग का मतलब क्या, लोगों को पूछते हैं तो बोलते हैं सूर्य नमस्कार या मेडिटेशन, या योग का मतलब है आसन, सिर पर खड़े हो जाना। हाँ, यानी ये अमुक चीज है, शीर्षासन, ये सारी चीजों को वो योग मानते हैं। लेकिन योग ये तो छोटी सी बात है। योग आसन, योग तो बहुत बड़ी चीज है। वो जीवन के साथ संबंध रखता है कि आप कैसे उठो बैठो, कैसे सोचो, कैसे खाओ पियो, कैसे सो, कैसे स्नान करो, कैसे अपनी आँख नाक कान गला, अपने अंदर के अवयव बाहर के सबका ध्यान रखो। ये सारी बातें योग में आती है और इंसान सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर समझ के करे ना तो बहुत अच्छी तरह कर पाएगा। तो अब करना क्या है, हम कहते हैं कि योग इंसान के जीवन में पैदाइशी से आना चाहिए, नाभि से लगा के योग शुरू होना चाहिए, माँ बाप के साथ में योग शुरू हो जाना चाहिए और अंत तक, लास्ट सांस तक योग चलना चाहिए। ये योग तो अब करना ये है कि अपने बारे में जागरूकता बढ़ाना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरा ये शरीर क्या है। पहले तो शरीर के ही बारे में जागरूकता बढ़ाओ, बाहर की चीज़ है। तो अब आसन का जहाँ तक बात आती है, योग का एक स्टेप है आसन, वो तीसरा नंबर आता है आसन का। सबसे पहला तो हमारी संस्कृति में योग आना चाहिए, हमारे स्वभाव में योग आना चाहिए। वो बात आती है कि हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी को दुख ना दें, हम सत्य बोलें, हम चोरी वोरी ना करें, हम हमारे सारे सेंसेस ऑर्गन पर कंट्रोल करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, या हम अपरिग्रह करें, परिग्रह ना करें। ये तो पहला कदम है योग का, जो मेरे ख्याल से सनातन धर्म है, हर इंसान को ये करना आना चाहिए और सनातन है, योग हमारी संस्कृति है। और दूसरा कदम है कि मैं मेरे लिए मुझे क्या रोज़ करना चाहिए, नियम। तो योग नियमितता की बात करता है कि भाई रोज़ नहाना चाहिए कि नहीं, रोज़ बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए या नहीं, समय पर सोना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी बातें, और उसमें बात आती है संतोष की, एक भावना की कि इंसान के पास क्या है,
पहले वो देख के खुश होना सीखो, संतोष लाओ, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। और फिर जहाँ भी कहीं कमज़ोरी है, हम सब पैदा हुए हैं शरीर में, कोई न कोई भाग तो कमज़ोर होता ही है हर एक के शरीर में। अगर मेरे माँ बाप को अस्थमा का प्रॉब्लम रहता होगा तो मैं भी, भले अस्थमा नहीं है मगर उस भाग का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है हो जाए। या डायबिटीज़ वालों को डायबिटीज़, इसलिए बचपन से ही देखना पड़ेगा कि क्या मेरे में संभावित चीज़ें हैं, हो सकती है अगर मैं गलतियां करूं तो, नहीं तो हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए, वो देखना होगा। तो शरीर को निरोगी रखना, रोग से मुक्त रखना, ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। तो यहाँ मैं ध्यान दूँ, कोशिश है कि हम नियम पालन करें। और फिर आता है आसन। अब आसन में मेन चीज़ है, यम हो गया, नियम हो गया, फिर आसन। आसन आया। आसन में जो बात आती है उसमें है अपने बारे में समझ लेना, जान लेना। वो आसन का काम है कि भाई मेरे शरीर में कहाँ कोई सी मसल में टेंशन है, कहाँ नहीं है, कहाँ खिंचाव ज़्यादा आ रहा है, कहाँ दबाव ज़्यादा आ रहा है, किस नस को खींच गई है तो दर्द कभी कभी देती है। ये सारी जागरूकता अपने शरीर के बारे में, अवेयरनेस, वो आसन से आती है। अभी आसन आप करते हैं, मैं कहती हूँ बचपन से आसन सिखाना चाहिए बच्चों को। 8-9 साल की उम्र के बाद अगर सूर्य नमस्कार सिखा दिया जाए ना बच्चे को, तो वो इतना अच्छा लचीला हमेशा रहेगा। ज़मीन पर पलाठी मार के बैठना सिखा दिया जाए, पद्मासन में बैठकर खाना खाना सिखा दिया जाए, तो ये इतना अच्छा होगा। पाचन शक्ति तो अच्छी होगी, आपका सब कुछ। तो ये बचपन में ये संस्कार पड़ने चाहिए सुंदर जी हमारे जीवन में। और ये जब होते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं 3 साल की थी तब से मेरे पिताजी लग गए थे वो संस्कार बचपन से ही डालने हैं। तो आसन करो भाई, पश्चिमोत्तानासन बैठ जाओ। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाओ, आधा घंटा पनिशमेंट। ऐसे मेरे पिताजी करते थे। और अगर होमवर्क नहीं किया मैंने समय पे तो चलो सिर पर खड़े हो जाओ, शीर्षासन कर डालो। तो ये क्या है, बच्चा आराम से कर लेता है जी, और वो सहज हो जाता है उसके लिए। तो शरीर भी लचीला हो जाता है, जागरूकता आ जाती है, और ये चीज़ें उसके लिए स्वाभाविक हो जाती है। कुछ अलग से करने वाली बात नहीं होती। तो बचपन में ये आ जाना चाहिए। लेकिन आगे जाके फिर जब इंसान शुरू करता है आसन प्राणायाम वगैरह, आसन तीसरा कदम है, चौथा है प्राणायाम, ये आसन तो फिर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर आप कहो कि मैं सूर्य नमस्कार करूं। अब आप सूर्य नमस्कार करोगे 30 साल की उम्र में तो होगा क्या, कर तो लोगे लेकिन कोई भी आसन सही ढंग से नहीं कर पाओगे। पीछे मुड़े हो इतना नहीं मुड़ पाओगे, आगे झुके हो इतना नहीं झुक पाओगे, बैठे हो पैर पे। जो सूर्य नमस्कार व्यवस्थित करना चाहिए वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। ये बड़े हो गए इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी मांसपेशियां बहुत टाइट हो गई हैं। टाइट हो गई, और अब उसको दोबारा से फ्लेक्सिबल लचीला बनाने के लिए आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार छोड़ के दूसरे जो आसन हैं योग में, भाई चक्रासन है, उत्कट आसन है, भुजंग आसन है, उनको व्यवस्थित करो। और जब वो व्यवस्थित होने लगेंगे तो सूर्य नमस्कार हो जाएगा। तो आसनों में भी ये सब चीज़ें हो रही है कि आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन योग शास्त्र कहता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला रखना है, क्योंकि वहीं से सारे नर्व्स निकलते हैं बाहर, पूरे शरीर में जाती हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी को लचीला रखो। तो थोड़ा सा आगे झुक गए, थोड़ा पीछे झुक गए, थोड़ा साइड में झुक गए, थोड़ा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा, थोड़ा नीचे की तरफ गए। ये 6 तरीके से तो हम रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए आसन करना ही है हमें, और करना चाहिए रोज, हर उम्र में हर एक को। और उसके बाद आता है पेट। पेट ऐसा एरिया है, नाभि और उसके साथ में बात आती है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। काय के व्यूह का ज्ञान नाभि चक्र के साथ शुरू होता है, और इसीलिए इस भाग को हमेशा नर्म और अंदर की ओर रखें। पेट बाहर उठना ही नहीं चाहिए, हमेशा सॉफ्ट और अंदर होना चाहिए। तो ये जो आपने बोला पेट, मैं जब ट्रेन से जर्नी करता हूँ, लोकल ट्रेन से जब जाता हूँ, तो ऐसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, 99% लोग जो है मुझे ऐसे बड़े पेट वाले मिलते हैं। थोड़ा ऊंचा पेट आ ही जाता है लोगों का, क्योंकि वो आजकल बस बैठे बैठे जीवन जीना है। कितना भी भाग दौड़ करो, जब तक अमुक चीज़ नहीं करोगे ना शरीर के लिए, वो एकदम व्यवस्थित नहीं होगा। और इसीलिए आसन का महत्व बहुत है, यानी योग का महत्व ही बहुत है। तो ये आसन करते वक्त
थोड़े ऐसे आसन करो जो इस एरिया को दबाव देते हो, तनाव देते हो, खिंचाव देते हो, कोर एक्सरसाइज जो हम कहते हैं जी, वैसे थोड़े बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे हैं, उसमें से 2-3 भी कर लिए तो बहुत है। और सबसे सिंपल है, आप लेट जाओ, दोनों पैरों को अपनी ओर ले लो और घुटने को ऊपर की ओर रखो और जस्ट पैरों को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाओ तो यहाँ तनाव आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है आसन। और यहाँ के लिए नीचे रख दो, थोड़ा सा और ऊपर ले लो और ज़्यादा तनाव। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी आप कर लो। लेट के यष्टिकासन कर लिया तो यहाँ से सब खिंचाव आता है। तो ये सब सिंपल चीज़ें उम्र के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उस हिसाब से आसन करने चाहिए। बाहर की दुनिया की वो व्यवस्थित ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो गलत है, मैं इसमें नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि कुछ कर रहे हो ना, आप कोशिश तो कर रहे हो तो कोशिश करते रहो। बस कोशिश कर रहा है इंसान, वही उसको फायदा करेगा। वो परफेक्ट आसन कर रहा है या नहीं, वो इतना फायदा नहीं करेगा, वो कोशिश फायदा करेगा, क्योंकि वो मन की स्थिति के साथ संबंध है आसन। तो वहाँ ध्यान दें। और आसन ये सब भी मन की साधना है, जो यम नियम मन की है कि बाहर के लिए क्या ना करना और अपने लिए क्या करना, वैसे ही आसन भी है। उसके बाद आता है प्राणायाम जी। और प्राणायाम में आपकी जो एनर्जी लेवल है, और सांस तो एक है प्राण, हमारे शरीर में बहुत सारे प्राण हैं अलग अलग और उनका अपना अपना काम है, वो बराबर चलने चाहिए। अमुक प्राण अगर काम नहीं करते तो क्या क्या करना पड़ता है आजकल सर्जरी में, वो पेस मेकर लगा रहे हैं, वो बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, ये क्योंकि वो फ्लो बंद हो गया, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गई। आजकल हंसामा में जब मैं ऑफिस में 6 घंटे काम करता हूँ जी, तो जनरली क्या होता है कि 1-1.25 घंटे के बाद जी थोड़ी सी अगर मुझे लगा कि मैं थक रहा हूँ तो मैं सिर्फ कुंभक आसन मुंह से सांस खींच 3 बार करता हूँ और अगेन आ जाती है। आई फील सो फ्रेश, सो एनर्जेटिक, और फिर जो काम में फोकस है वो डबल हो जाता है। वो आ जाता है, बिल्कुल आ जाते हैं। वो प्राणायाम तो मन को ऐसा पकड़ के रखता है, क्योंकि सांस के साथ तो हमारा जीवन है, वो सांस पर ही आप नियंत्रण ला रहे हो। प्राण आयाम जी, कंट्रोल डिसिप्लिन ऑफ योर सांस, तो आपकी डिसिप्लिन लाइफ पर भी आ गई, तो वो प्राणायाम हो गया। तो वो करना ज़रूरी है। उसकी बहुत सारे तरह नए प्राणायाम है, उसमें छोड़ना भी आना चाहिए। 4 भाग है प्राणायाम के। लंबा सांस लेना आना चाहिए, दूसरा है सांस लेके रोकना आना चाहिए, तीसरा है लंबा सांस छोड़ना आना चाहिए, रेचक, और चौथा है छोड़कर रोकना आना चाहिए, शून्य। सो पूरक, कुंभक, रेचक और शून्य। शून्य में बाहर छोड़ दिया तो उसके बाद फिर रोको, शून्य हो जाओ, एम्प्टी हो जाओ। तो ये चारों प्राणायाम बहुत जोरदार है और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। पहले 5 सेकंड कर पाओगे, फिर थोड़ा 6 सेकंड, ऐसे कर करके मेहनत करके, जैसे आप रनिंग में कैसे रोज आगे बढ़ रहे हो वैसे ही प्राणायाम। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अगर आप धीमी गहरी सांस लो तो उसमें क्या है कि सांस को अगर आप छोड़ के जितना लंबा छोड़ोगे सांस को जी, तो सांस फिर उतना लंबा ले पाओगे। पाओगे। अगर सांस छोड़ोगे नहीं तो सांस ले भी नहीं पाओगे। बिल्कुल, खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे, पात्र खाली करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद है प्रत्याहार, हमारे सारे सेंसेस पर कंट्रोल। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के करो भाई, सोच कर जीवन जियो, ऐसे ही मत जियो। तो वो 5वां कदम हो गया। छठा है अब अंदर उतरना। अब बाहर की दुनिया के साथ मैनेज हो गया, अंदर की दुनिया पे जाओ। तो वो फिर बात आती है धारणा। सब जगह से मन को हटा के केंद्रित कर लो और अंदर की ओर चले जाओ और शांत रहने का प्रयत्न करो, धारणा। और उसके बाद आता है ध्यान। वही धारणा मतलब लंबे समय तक का धारणा इस ध्यान, और वही ध्यान और आगे चला जाए लंबा। जिसके साथ आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके साथ, उसके साथ एकाकार हो जाना, एक हो जाना, वो प्रभु, उसका ध्यान में लग जाओ और उसके साथ एकाकार हो जाओ, वो है समाधि। तो ये 8 कदम है योग के, 8 पायदान है। तो माइंड फिट के सभी दर्शकों को आज ये जानने का मौका मिला, योग कहाँ से शुरू होता है, यम नियम से शुरू होकर समाधि तक आपको लेके जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में हुए हैं, भारत में तो खासकर, जिन्होंने खुद को योग के जरिए समाधि तक पहुंचाया। और समाधि माँ जिसको बोलते हैं ना, सनातन धर्म में कि मोक्ष पाना, परम सत्य को पा लेना, वो जो एक हमेशा जिसको बोलते हैं
कभी भी एक आनंद की स्थिति जो फिर विचलित बनी नहीं रहती होता है। इंसान। एक बार वो अनुभव आ गया ना समाधि का, तो फिर संसार के कोई भी चीज आपको विचलित नहीं करेगी। हर चीज में आप आनंद ही लोगे, क्योंकि हर चीज में आप ईश्वर ही देखोगे और सब कुछ सुंदर हो जाएगा। असल में मैं आपको बताऊं कि आपको खुद से भी इसका अंदाज नहीं आया कि आपने 12 मिनट के अंदर जी हमारे दर्शकों को योग के बारे में सब कुछ बता दिया। जी, जो लोग वाकई समाधि के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं उनको इन सारे स्टेप्स को पार करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट तरीका तो ये है कि हंसा माँ की शरण में आइए, दी योगा इंस्टीट्यूट में आइए, योग सीखिए, क्योंकि ये कहने में जितना कम समय लगा, जानने में पूरा जीवन चला जाता है। यम नियम आसन तक पहुंचने में ही आपका पूरा जीवन चला जाएगा। तो हंसा माँ, आपने समय निकाल के माइंडफिट से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।